Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn how to create a backdoor for Windows in order to access any window environment systems. Let's start. ये हमारा लैब का सिनेरियो होगा जिसमें हमारे पास काली लिनक्स है और इसी तरह विंडोज़ 10 है और ये बोथ जो हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। काली लिनक्स ऐसे अटैकर के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे और टारगेट हमारा विंडोज़ होगा। विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो सकता है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और इवन विंडोज़ सर्वर्स जो हैं, कोई भी विंडोज़ का जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम क्रिएटिंग अ बैकडोर क्रिएट करेंगे यूजिंग काली लिनक्स और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, आप चाहे उसको जो हम लोग फ़ाइल तैयार करेंगे आप उसको बाय ईमेल सेंड कर दें, उसको यूएसबी के थ्रू सेंड कर दें, उसको वेबसाइट पे किसी पे होस्ट कर दें या सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक चैट के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा लैब का सिनेरियो होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास वर्चुअल बॉक्स ऑन किया है, इस पर मैं काली लिनक्स को स्टार्ट कर लेता हूँ और इसी तरह मैं विंडोज़ को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास काली लिनक्स ऑन हो चुकी है। इसको एज ए अटैकर के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं टर्मिनल ऑन करता हूँ और इसकी स्क्रीन थोड़ी सी मैं साइज़ का इंक्रीज़ कर दूँ ताकि आप इजीली देख सकें हम क्या करेंगे। काली लिनक्स के अंदर एक बिल्ट इन टूल है जिसके थ्रू हम लोग बैकडोर क्रिएट करेंगे, मींस एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम फिर थ्रू सोशल इंजीनियरिंग के टारगेट करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल एक लाइन की कमांड है। टूल जो है इसका वो है MSF Venom VENOM और उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे एक पे लोड देना पड़ेगा। अच्छा, पे लोड दूंगा यानी कि जो उसके साथ एग्जीक्यूट हो सके। पे लोड जो है वो बेसिकली विंडोज़ का हम लोगे और इसके बाद मेटाप्रेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सके हैं। ये हमारे पास कमांड बेस होता है ताकि हम लोग उसको, हमारे पास कमांड बेस एक्सेस आ जाती है और फिर हम डिफरेंट कमांड उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स TCP जो है हम लोग यूज़ करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने पे लोड पहले डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद क्या करूँगा, मुझे लोकल होस्ट देना पड़ेगा। उसकी कमांड है LHOST लिखना पड़ेगा और उसको फिर मैं डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, लोकल होस्ट कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको एक और विंडो ऑन करता हूँ। ये मेरा अपना जो PC होगा जो लिसन करेगा। जैसे ही हम जो फाइल क्रिएट करेंगे, कोई इसको एग्जीक्यूट करेगा तो फ़ौरन से पहले हम लोग कहाँ इसको लिसन कर सकते हैं। तो जो मेरी मशीन है इसका IP जो है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा जो इसको लिसन करेगा, यानी कि जब कोई एग्जीक्यूट कर लेगा तो फिर हम कहाँ पे वो लिसनिंग करेगा और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने ये जो फाइल है एग्जीक्यूट की है। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा हमारे पास फ़ौरन से उसका टर्मिनल आ जाएगा। तो वो मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपनी मशीन जो है इसको, अपनी जो काली लिनक्स मशीन है उसका IP दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इफ़ कॉन्फ़िग लिखता हूँ और मेरा जो IP है 10.0.2.5 है। तो ये हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.0.2.5 है और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे लिसनिंग पोर्ट देनी पड़ेगी, यानी कि किस पोर्ट पे लिसन करे। तो LPORT लिखना पड़ेगा और जो पोर्ट है आप कोई भी पोर्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4444 दे रहा हूँ, 1 2 3 4 कोई पोर्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर बताएंगे कि वो किस किस्म की फ़ाइल हम उसके ऊपर क्रिएट करेंगे। तो -F लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या फ़ाइल का एक्सटेंशन होगी, वो exe होगी फ़ाइल। और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि उसकी आउटपुट लेना चाहेंगे। तो आउटपुट लेने के लिए मुझे -O लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे फिर बताना पड़ेगा मैं कहाँ पे आउटपुट लूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल फाइल का नाम यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। मैं फाइल का नाम दे देता हूँ winupdate.exe। कोई भी फाइल का नाम दिया जा सकता है जो अट्रैक्टिव सा फाइल का नाम हो जिसको वो जो आपका विक्टिम है उसको एग्जीक्यूट कर सके, तो इसलिए कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो मैंने अभी विन अपडेट दिया है और लेट्स सी, इसको मैं इंटर करता हूँ। ये मेरे लिए अब थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये फ़ाइल क्रिएट कर देगा। जैसे ही ये क्रिएट करेगा हम देखते हैं कि
उसको इसने कहाँ पे स्टोर किए, क्योंकि मैंने सिंपल उसका फ़ाइल का नाम दिया है, तो मैं अभी रूट की डायरेक्टरी से हूँ, तो वो मेरी मेन डायरेक्टरी के अंदर ही इसको क्रिएट करेगा। आप देखिए उसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उसने मेरे लिए फ़ाइल क्रिएट कर दी है, और फाइल जो है वो बेसिकली विन अपडेट है। अब मैं क्या करता हूँ कि ls लिखता हूँ, और ls के बाद यहाँ पे उसने ये देखिए मेरे पास फ़ाइल उसने बना दी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बनाऊंगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, chmod की कमांड देते हैं, प्लस x लिख देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर दे, और इसके बाद फिर मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ और इसको इंटर करता हूँ, तो ये उसने मुझे एग्जीक्यूटेबल बना दी। अब जब ये फ़ाइल बन गई है तो आप डिफरेंट वे से इसको अपने विक्टिम तक पहुँचा सकते हैं, चाहे आप USB के अंदर डाल के दे दें, चाहे आप किसी वेबसाइट के ऊपर होस्ट करवा दें, चाहे सोशल मीडिया का कोई टूल यूज़ करते हुए कर दें, चाहे आप उसको ईमेल के थ्रू उसको सेंड कर दें। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको अपलोड करता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इसकी जो हमारे पास ऑलरेडी अपाची रन हो रहा है काली लिनक्स के अंदर, उसी के अंदर ही करेंगे हम लोग। और वो जो फाइल का जहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे वो बेसिकली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ls कर देता हूँ, और वो डायरेक्टरी जो होती है जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट var, और उसके बाद www एंड देन html मैं इसको करता हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी 2-3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, index.html और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम इसको फ़ाइल को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी करने का या तो कॉपी कर लें या मूव करवा लें। मैं मूव करवा लेता हूँ। क्या करवाना चाह रहा हूँ, ये जो फ़ाइल है इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ। कहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ, मैं यही पाथ दूंगा, var और देन www एंड देन html, इसके अंदर हम इसको मूव करवा लेते हैं। अब मैं इसको ls की कमांड दे के चेक करता हूँ कि ये फ़ाइल इसमें आ गई है कि नहीं। तो मैं इस डायरेक्टरी में इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपने विन अपडेट की फ़ाइल आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी अपाची की सर्विसेज यानी कि वेब की सर्विसेज जो है उसको रन करता हूँ, ताकि मेरा जो अपाची सर्वर है, जो वेब सर्वर है, वो ऑन हो जाए। तो उसके लिए क्या कमांड देनी पड़ती है, सिंपल सर्विस लिखेंगे और देन उसके बाद अपाची अपाची 2 एंड देन उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास क्या करेगा, अपाची की सर्विसेज जो है उसने स्टार्ट कर दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम यहाँ पे जो लिसन करेगा उसको ऑन करने का तरीका ये है कि हमें उसी तरह जो इसका बिल्ट इन टूल है मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले क्लियर कर लूँ। क्लियर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आप दो तरह कर सकते हैं, जैसे आप एप्लीकेशंस में जाएं और एक्सप्लॉयटेशन टूल के अंदर इधर से भी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, चले मैं यहीं से ऑन कर देता हूँ, इसको ऑन कर देते हैं। तो मेरे पास ये कंसोल जो है स्टार्ट होना शुरू हो गई है। इसका भी मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप देख सकें ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। अदरवाइज़ हम कमांड प्रॉम्प्ट पे MSF कंसोल लिखेंगे तब भी ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास अभी स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल वे, जब भी आप कोई नया मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो आप उसकी हेल्प कमांड ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सर्च करवा लेते हैं जो मॉड्यूल हमें चाहिए उसको लिसन करने के लिए। तो वो जो मॉड्यूल है उसका नाम है मल्टी हैंडलर, HANDLER। ये सर्च करवाते हैं, ठीक है। तो ये उसने डिफरेंट किस्म के मेरे पास खोल के दे दिए हैं मल्टी हैंडलर्स। तो जो हमें चाहिए, जो हम लोगों ने यूज़ करना है, वो यहाँ पे है जी एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडल, और ये वाला हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। आइदर अब इसको यूज़ करने का तरीका यहाँ तो इसको कॉपी कर लें, और दूसरा तरीका है यहाँ पे जो इसकी नंबरिंग आ रही होती है वो उसको लिख सकते हैं हम लोग, 9 जैसे है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़ लिखता हूँ और देन इसको पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर करते हैं। तो उसने वो मॉड्यूल मेरा जो है अप कर दिया है। अब जब उसने अप कर दिया है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन रिक्वायर्ड है इस मॉड्यूल को रन करने के लिए। तो उसके लिए शो ऑप्शंस की कमांड है, वो मैं देता हूँ और इंटर करते हैं। तो हमें ही वो कह रहा है कि जी आप को लोकल होस्ट यानी कि जो हमारा लोकल होस्ट है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, लोकल पोर्ट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अगर कोई पे लोड है तो वो हमें इसके ऊपर या लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि
इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो जेनेरिक शेल ये पेलोड है जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर है, क्योंकि हम लोगों ने जब सेटिंग की थी उस टाइम हम लोगों ने डिफरेंट पेलोड दिया था। वो जो पेलोड है वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। वो मेटाप्रिटर का था, विंडोज़ मेटाप्रिटर और रिवर्स टीसीपी था। वो हम लोग इसके अंदर पेलोड जो है उसको सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि भी सेट करें। आप उसको सर्च भी पेलोड्स को करवा सकते हैं, और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ पेलोड्स। और पेलोड्स के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा वही पेलोड जब हम लोगों ने फ़ाइल क्रिएट की थी वही पेलोड हमें चाहिए। तो मैं विंडोज़ स्लैश मेटाप्रिटर एंड देन हमारे पास है स्लैश और रिवर्स REVERSE रिवर्स अंडरस्कोर TCP। ये हम पेलोड इसके ऊपर अपलोड करते हैं। इसको मैं इंटर करता हूँ। अब मैं इसके पास देखता हूँ, ये देखिए उसने इसको पेलोड को अपलोड कर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी अब शो ऑप्शंस देखते हैं क्या हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं शो ऑप्शंस पे जाता हूँ तो वो मुझे ये कह रहा है कि हमें इसका जो लोकल होस्ट है वो देना पड़ेगा जहाँ पे वो लिसन करेगा। तो मैं उसको भी सेट कर लेता हूँ। तो सेट करने के लिए क्या जी सेट करेंगे, और एल होस्ट HOST एल होस्ट आ जाएगा। और इसके बाद इसका IP कौन सा, जो मेरी अपनी काली लिनक्स मशीन है जिस पे ये लिसन करेगा वो देना पड़ेगा। तो 10.0.2.5 इसको सेट कर लेते हैं। अब मैं शो ऑप्शंस करता हूँ तो आप देखें कि वो मुझे क्या दिखाता है। तो उसने वो क्या किया है, उसने इसको सेट कर दिया है 10.0.24 को। लिसनिंग पोर्ट उसने ऑलरेडी सेट की हुई थी। अदरवाइज़ अगर आपने जिस टाइम आप क्रिएट करते हैं उसकी एग्जी फाइल बैकडोर की जो आपने वहाँ पोर्ट दी होती है वही पोर्ट यहाँ पे फिर आपको सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जब मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, या रन लिख सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इसने लिसनिंग स्टार्ट कर दी है। वंस दे लिसनिंग स्टार्ट इट्स मीन कि जैसे ही वो आदमी जो विक्टिम मशीन है उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा तो ये उसका कनेक्शन क्रिएट कर देगा। अभी हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना जो विंडोज़ है उसके ऊपर जाता हूँ। तो इसकी स्क्रीन साइज़ थोड़ी सी मैं छोटी कर दूँ ताकि हम लोग दोनों देख सकें कैसे काम हो गए। तो मैं इसको माइनस करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इस साइड पे ले आता हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि कैसे लिसनिंग हो रही होगी। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी विंडोज़ की मशीन जो है वो लेके आता हूँ। तो हम लोग देखें यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ मशीन ऑन है। तो हम इस विंडोज़ मशीन के अंदर क्या करेंगे कि अपना ब्राउज़र ऑन करते हैं। मैं ब्राउज़र ऑन करता हूँ और इसके अंदर मैं अब उस फाइल को डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड करने के लिए जो मेरी IP है लिनक्स की, काली लिनक्स की, वो दूंगा 10.0.2.5 ये लिखूँगा। और इसके बाद फिर मैं वो जो मैंने फ़ाइल दी थी win update.exe फाइल थी, इसको इंटर करता हूँ। तो ये देखिए उसने इसको डाउनलोड कर दिया है। वंस डाउनलोड आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसको येस करता हूँ, लेकिन साथ में मैं थोड़ा सा दिखाने लगा हूँ आपको। इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दूँ मैं ताकि आप फिर उसको देख सकें ये कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो लिसनिंग होगी, मैं इसको भी साइड पे कर देता हूँ तो आप देख सकेंगे जो लिसनिंग हो जाएगी वो मेरे पास ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको येस करता हूँ। जैसे उसने देखें इंस्टॉल की है, और आप यहाँ पे राइट साइड पे देखते हैं कि उसने क्या किया है, इसकी लिसनिंग स्टार्ट की है और उसने मुझे मेटाप्रिटर दे दिया है। यानी कि उसने उसको जैसे ही फाइल को एग्जीक्यूट किया हमारे पास उसकी एक्सेस आ गई है। एक्सेस आ गई है, मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ। sysinfo करता हूँ तो ये क्या करेगा, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूँ तो आप देख सकें। इसको इंटर करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये खुरम कंप्यूटर नेम बता रहा है और ये बाकी चीज़ें बता रहा है। अच्छा, हम इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं हेल्प की कमांड लेता हूँ तो इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट लॉट्स ऑफ कमांड्स हैं, आप इसके अंदर रन कर सकते हैं। हम लोग कॉपी फाइल कर सकते हैं, इवन यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स आप कर सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको कि अगर हम लोग इसकी IP कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ कि IP कॉन्फ़िग पे हमें क्या वो देता है, उसका IP दिखाता है कि नहीं दिखाता। प्लस मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम लोग शट डाउन करके भी दिखा सकता हूँ कि इस मशीन को शट डाउन करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेके देख लेते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि सबसे पहले IP कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास इसका IP जो IPs वहाँ पे हैं इस मशीन पे कॉन्फ़िगर वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो मुझे मशीन्स के IP दिखा रहा है। इस टाइम मेरी विक्टिम मशीन का IP ये यहाँ पे आ रहा है, ये विंडोज़ मशीन का IP दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरह फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना इसको स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मैं इसको स्क्रीनशॉट कहता हूँ, मुझे लेके दे। तो मैं सिंपल स्क्रीनशॉट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखते हैं वो यस, उसने स्क्रीनशॉट भी ले दी है। और जो स्क्रीनशॉट ली है जो विंडोज़ की है मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम करंट स्टेटस मेरे पास विंडोज़ का ये इस टाइम आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो स्क्रीनशॉट उसने स्टोर की है वो रूट के अंदर की है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, या यहाँ से जा सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम इसके अंदर जाते हैं फाइल्स के अंदर, और जो रूट के ऊपर ये देखिए उसने स्क्रीनशॉट ली है। ये फ़ाइल थी, आप देख सकते हैं PUYA, दिस वन फाइल नेम JPG है। और आप यहाँ पे आएँ तो आपको उसने इवन स्क्रीनशॉट दे दी है। जो करंट स्टेटस था उस टाइम वो उसने उसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं दे दी है मेरे पास। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइक ऑन कर सकते हैं अगर, और इवन हम लोग वेब कैम की एक्सेस ले सकते हैं। उस टाइम वो करंटली उसको पता भी नहीं चलेगा और उसका जो भी वो काम कर रहा होगा उसका कंप्यूटर का वेब कैम ऑन हो जाएगा। इस तरह हम माइक ऑन कर लेंगे तो हम सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसकी मशीन जो है बेसिकली हैक कर ली है। अच्छा, एक काम और करता हूँ, मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, मैं इसको शट डाउन की कमांड भी रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास तो इस टाइम मशीन ऑन है, लेकिन मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, शट डाउन की कमांड रन करके दिखाता हूँ। तो मैं अगर यहीं पे शट डाउन करता हूँ तो आप देखिएगा कि क्या करता है। उसने इसको क्लोज़ कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए उसने मशीन को शट डाउन करना शुरू कर दिया है। सो you can do so many things. So in the end, here is the way you can create a backdoor, और उसको कोई भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आप लोग अपने विक्टिम तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आप ईमेल कर दें, चाहे USB के थ्रू दें, और चाहे आप कोई चैट के थ्रू उसको फाइल दें और उसको ट्रैक करें। वो जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेगा तो आपके पास उस मशीन की कंप्लीट एक्सेस आ जाएगी। ये सिर्फ सिंपल विंडोज़ के लिए है। विंडोज़ के अंदर जितने भी इन्वायरमेंट है, विंडोज़ सर्वर है, विंडोज़ 7 है, 8 है, कोई भी विंडोज़ है उसके ऊपर ये एग्जीक्यूट करेगा और इस तरह हम लोग उसकी मशीन को हैक कर सकते हैं। इन द एंड हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, याद रखें, आप एंटीवायरस इंस्टॉल करके रख लें अपनी मशीन के ऊपर, और जितने भी विंडोज़ के पैचेज़ हैं उसको अपडेट रखें। तो यही सूरत है, इससे हम लोग बच सकते हैं। I hope you learned how to create a backdoor for Windows in order to access any Windows environment. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.